हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लैक नीति में। दोस्तों, आज की रात कयामत की रात है। हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, वहाँ की जनता के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कि आज की रात कयामत की रात है। दोस्तों, अगले 5 साल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता की भविष्य क्या होगा, वो आज की रात ही फैसला होने वाला दोस्तों। क्योंकि आज की रात ही जो ईवीएम में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और किस्मत बंद है, आज की रात ही हो सकता है कि उलटफेर की रात है जो आज की रात है। इसलिए आज की रात जम्मू कश्मीर हरियाणा के लिए कयामत की रात है, बीजेपी कांग्रेस के लिए कयामत की रात है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में ईवीएम से इलेक्शन होता है और ईवीएम भारत में कितना सुरक्षित है इसे शायद बताने की ज़रूरत ना पड़े कि कितना सुरक्षित है हमारे देश में ईवीएम दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, कल वोटों का गिनती, कल ईवीएम खुलने वाली है दोस्तों, और इस ईवीएम में करोड़ों लोगों की जो भविष्य बंद है वो आज की रात ही फैसला होने वाला है दोस्तों। इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर हरियाणा के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स आया, जो भी सर्वे आया और मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आया, उस सब में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी बुरी तरीक़ा से हार रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बन रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर एग्जिट पोल में उलटफेर होगा तो आज की रात ही है वो रात जहां पलटा जा सकता है, उलटफेर हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आज की रात ही संकट भरी रात है कांग्रेस और बीजेपी के लिए और हरियाणा, जम्मू कश्मीर और वहाँ की जनता के लिए। इसलिए दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर रिजल्ट में उलटफेर हो तो आप चौंकिएगा मत दोस्तों, क्योंकि ऐसा संभव है, हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1 तारीख को मतदान समाप्त हुआ, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 7 दिन ईवीएम को रखा जाएगा। क्या गारंटी है कि ईवीएम सुरक्षित हो? क्योंकि आजकल दोस्तों कुछ आदमी है, 2 आदमी है, पूरी भारत को कंट्रोल करके रखे, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी हो। फिर इलेक्शन कमीशन कौन खेत का मूली हो, और इलेक्शन कमीशन भी किसके लिए काम करते, शायद ये भी बताने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। कल सुबह रिजल्ट आएगा, लेकिन आज की रात बड़ा अहम रात है दोस्तों। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी बुरी तरीक़ा से हार रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस अच्छी खासी जीत रही है सीटें दोस्तों इस बार हरियाणा में दोस्तों। इसकी बड़ी वजह है दोस्तों कि पिछले 10 साल से बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, और बीजेपी किस तरह से सरकार चलाई है शायद ये भी बताने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, अभी हरियाणा में पिछले 5 साल से 6-7 साल से जो मुद्दा उठा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्तों, और यही मुद्दा इस बार हरियाणा में तय कर रही है कि सरकार किसकी बन रही है दोस्तों। किसान का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाहे वो 3 कृषि कानून का मुद्दा हो या फिर एमएसपी का मुद्दा हो। हरियाणा की किसान एमएसपी मांग रही थी, इन कानून को रद्द करने की बात कर रही थी, लेकिन कितना विरोध प्रदर्शन हुआ और किसानों के ऊपर बीजेपी सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य में, किसानों को ऊपर लाठीचार्ज किया। इससे हरियाणा की किसान काफ़ी नाराज थी दोस्तों। हरियाणा में पहलवानों का मुद्दा दोस्तों, हरियाणा में घर घर कुश्ती खेला जाता है और कुश्ती से हर कोई मतलब अपने आप को जोड़ के रखता है दोस्तों। और पहलवानों के साथ क्या हुआ शायद बताने की ये भी ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो इस बार तय कर रही है कि हरियाणा में किसकी सरकार बने दोस्तों। अग्निवीर का योजना दोस्तों, महंगाई का मामला दोस्तों, बेरोजगारी का मामला, हरियाणा में गरीबी का मामला, ये सब बड़ा मुद्दा है दोस्तों। और यही मुद्दा तय करेगी कि कल सुबह किसकी सरकार बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों, कल सुबह बीजेपी की सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी हार रही है, बीजेपी सम्मानजनक सीट भी नहीं जीत रही है हरियाणा में, और कल सुबह कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं जैसे कि कहा हूं कि आज की रात कयामत की रात है, तो आज की रात कुछ भी हो सकता है। जो एग्जिट पोल में उलटफेर हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आज की रात कयामत की रात है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए और हरियाणा की जनता के लिए दोस्तों। आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के लिए भी आज की रात कयामत की रात है दोस्तों। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से कोई चुनाव ही नहीं हुआ, 370 हटा दिया गया जम्मू कश्मीर में। इससे जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी गुस्सा में है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला दोस्तों। इस बात से लेके जम्मू कश्मीर की जनता में काफ़ी नाराज़गी है, और इसी नाराज़गी के कारण जो इस साल लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं। इस बात से साफ जाहिर था कि वहाँ की जनता नाराज़ है,
वहाँ की जनता वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी से नाराज है। तो ये सोच लीजिए कि बीजेपी से कितना नाराज है, जबकि बीजेपी 370 हटा दिया दोस्तों। और इस बार का जो जम्मू कश्मीर में मुद्दा था, चुनाव का मुद्दा, चुनावी मुद्दा जिसे कहते हैं, वो दो ही बड़ा मुद्दा था दोस्तों, 370 मुद्दा और कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना दोस्तों। और इसी दो मुद्दा के ऊपर जम्मू कश्मीर की जनता वोट किया दोस्तों। राहुल गांधी का रैली होता है जम्मू कश्मीर में। राहुल गांधी सीधा सीधा कहता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर को पहला स्टेटहुड दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसी मुद्दे के ऊपर वोट किया दोस्तों। और इसलिए जो एग्जिट पोल आया, जो सर्वे आया था, उस समय कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बन रही थी दोस्तों। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला दोस्तों। भले बीजेपी 17, 18, 20 सीट जीत ले, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में उनका गढ़ है, पकड़ है, उनका घर है बीजेपी का, हिंदू बहुल्य सीट है, कई सीट है। तो हो सकता है बीजेपी 20 के आसपास सीट जीत जाए, लेकिन बहुमत के आंकड़ा से काफ़ी पीछे होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की रात कयामत की रात है हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, कांग्रेस के लिए और वहाँ की जनता के लिए। अगर उलटफेर होता है रिजल्ट में तो सच में आज की रात कयामत की रात साबित हो सकता है दोस्तों। या फिर कल जो सुबह होगी वो हरियाणा के जनता के लिए एक नया सवेरा होगा, एक नया सुबह होगा। कश्मीर और कश्मीर की जनता के लिए एक नया सुबह, एक नया सवेरा होगा, जिसका इंतजार वहाँ दोनों राज्यों की जनता वर्षों से, 10 साल से कर रही थी, जो कल का सुबह होने वाला है दोस्तों। और वहाँ की जनता के लिए एक राह दिखेगी, एक ज़िंदगी आसान दिखेगी दोस्तों। बाद बाकी आपकी राय क्या है दोस्तों कि कल सुबह किसकी सरकार बनने जा रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर हरियाणा में दोस्तों? आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।